वर्ष 2020 बेशक मानवता के लिए एक बड़े झटके का रूप लेकर आया हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस वर्ष कूटनीति और विदेश नीति के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचा है। विदेश नीति के लिहाज से वर्ष 2020 भारत के लिए बेहद सफल और प्रभावी वर्ष रहा। भारत की सॉफ्ट पावर में बेशक बढ़ोतरी हुई है और वैश्विक पटल पर भारत एक बड़ी और प्रभावी शक्ति बनकर उभरा है। कोरोना महामारी को हराने से लेकर लद्दाख में चीन की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देने तक भारत ने अपने आप को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। वर्ष 2020 वर्चुअल डिप्लोमेसी का साल रहा। पीएम मोदी इस साल एक भी विदेश दौरे पर नहीं जा पाए। आखिरी बार वे वर्ष 2019 में दिसंबर माह में ब्राजील के दौरे पर गए थे। हालांकि इसके बावजूद पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के विदेश मंत्रालय की उत्पादकता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने दिया। साल के प्रारंभ में आ धमके चीनी वायरस के कारण भारत और बाकी देशों ने अपने आप को बाकी दुनिया से अलग थलग कर लिया। फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिए गए और नए वीजा जारी करने बंद कर दिए गए। फिर भारत सरकार ने चलाया ऐतिहासिक वंदे भारत मिशन, जिसके अंतर्गत अब तक 9 चरणों में करीब 6,500 फ्लाइट्स चलाकर 10 लाख से अधिक भारतीयों को सकुशल भारत लाया जा चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय के इस ऑपरेशन से दुनिया ने इस बात का लोहा माना कि विदेश में रहने वाले एक एक भारतीय की जान की कीमत भारत सरकार बखूबी समझती है। इधर घर में भी भारत सरकार कोरोना को काबू करने में काफी हद तक सक्षम रही और दुनिया के उन सभी एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया जो कोरोना के कारण भारत में तबाही आने की भविष्यवाणी कर रहे थे। प्रत्येक 10 लाख लोगों की आबादी पर कोरोना से मौत होने के मामलों के पैमाने पर भारत दुनिया के अमीर तरीन देशों को मात देता है। भारत में प्रत्येक 10 लाख लोगों में कोरोना के कारण सिर्फ 107 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका में यही आंकड़ा 1000 से ऊपर है। कोरोना को सफलतापूर्वक हराकर भारत ने दुनिया को यह संदेश भेजा है कि भारत कोरोना जैसे किसी भी महामारी से निपटने में तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से कई गुना बेहतर है। वर्ष 2020 ये वही साल था जब दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति का एक बार फिर एहसास हो गया। अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जब चीन ने लद्दाख में भारत के विरुद्ध आक्रामकता दिखाना शुरू किया तो भारतीय सेना ने चीन को हैरान कर दिया। 15 जून को गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लद्दाख में चीन द्वारा हजारों पैंतरे अपनाने के बावजूद भारत इस समय रणनीतिक तौर पर बेहतर स्थिति में है। चीन के साथ संघर्ष के दौरान ही भारत ने लद्दाख की ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसी चोटियों को अपने कब्जे में दोबारा लिया, जो कि वर्ष 1965 के युद्ध के बाद से काफी अनऑक्युपाइड थी। 2020 में चीन को भली भांति एहसास हो गया कि मोदी सरकार से निपटना उतना आसान नहीं है जितना कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान हुआ करता था। लद्दाख में चीन के हमले के जवाब में भारत ने चीन के विरुद्ध एक व्यापार युद्ध और टेक वॉर भी छेड़ दी। इसी वर्ष भारत ने चीन के सैकड़ों ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया और चीनी निवेश के विरुद्ध एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम और नई दिल्ली में भारत सरकार के सख्त रुख के कारण ही यह संभव हो पाया कि भारत के विरुद्ध आक्रामकता दिखा रहा चीन अब पिछले 6 महीनों से भारत के साथ बातचीत करने पर विवश हुआ है और गलवान घाटी जैसे वाक्य को दोहरा नहीं पाया है। रणनीतिक तौर पर भी भारत ने वर्ष 2020 में कई बड़े कदम उठाए। भारत ने इसी साल चीन विरोधी क्वाड समूह में अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया। एक तरफ जहां मालाबार एक्सरसाइज में यूएसए और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी आधिकारिक न्योता दिया गया, तो वहीं कोरोना के बावजूद जापान में जाकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकी 3 समकक्षों के साथ बैठक की और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जाहिर किया। इसी वर्ष भारतीय नौसेना ने भी दक्षिणी चीन सागर में अपना एक युद्धपोत तैनात कर चीन को यह संदेश भेजा कि भारत अब सिर्फ सुरक्षात्मक नीति नहीं अपनाएगा, बल्कि अब वह चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा। भारत की इंडो पैसिफिक नीति में रूस और जापान जैसे देशों के लिए सबसे अहम स्थान रहा है। वर्ष 2020 में भारत ने रूस और जापान को साथ लाने के लिए रूस के फार ईस्ट में जापान के साथ मिलकर निवेश करने का प्रस्ताव सामने रखा था। भारत ने इसके माध्यम से यह संदेश दिया था कि वह रूस और जापान के बीच संबंधों को सामान्य कराने के पक्ष में है, ताकि चीन के विरुद्ध
एकजुट होकर रणनीति बनाई जा सके। भारत ने वर्ष 2020 में दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत को और बौना कर दिया है। अरब देशों के साथ लगातार रणनीतिक साझेदारी बढ़ाकर भारत ने पाकिस्तान की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया है। अरब देश अब ना सिर्फ पाकिस्तान से अपना सारा कर्ज वापस ले रहे हैं, बल्कि यूएई ने तो अपने देश में पाकिस्तानियों की एंट्री पर ही पाबंदी लगा दी है। 2020 वही साल था जब जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता देने से साफ मना कर दिया था। बता दें कि पाकिस्तान के पास बड़ी संख्या में फ्रांस के मिराज फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें अब अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। हालांकि भारत का दोस्त फ्रांस पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मदद प्रदान करने से साफ मना कर चुका है। वर्ष 2020 में भारत ने इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध भी दुनिया को एक कड़ा संदेश भेजा। कट्टरपंथी इस्लाम के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन समेत पाकिस्तानी इमरान खान के निशाने पर आए, तो वह भारत ही था जिसने सबसे पहले अपने दोस्त फ्रांस का हाथ थामा। मोदी सरकार ने फ्रांस को खुला समर्थन दिया और आतंक के विरुद्ध लड़ाई में साथ खड़े होने का वादा भी किया। इतना ही नहीं, अब फ्रांस भारत की इंडो पैसिफिक नीति में भी सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। फ्रांस हाल ही में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य बना है, जिसके बाद हिंद महासागर क्षेत्र में वह और ज्यादा सक्रियता के साथ चीन के प्रभाव को खत्म करने की अपनी भूमिका निभाएगा। वर्ष 2020 में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। भारत अभी दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों के साथ व्यापार समझौते के लिए वार्ता कर रहा है। साथ ही अफ्रीका में भी भारत अपनी कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2020 में भारत ने अफ्रीका में 18 नए दूतावास खोले, जिनमें से 9 तो फरवरी माह में ही खोले गए थे। भारत ने 2020 में अपने पड़ोस में भी अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ाया है। श्रीलंका को भारत दोबारा चीन के प्रभाव से बाहर निकालने में काफी हद तक सफल रहा है। इसके अलावा इसी वर्ष भारत ने ऐलान किया था कि वह म्यांमार में $6 बिलियन के निवेश से एक ऑयल रिफाइनरी को स्थापित करेगा। नेपाल में भारत विरोधी ओली सरकार पहले ही धूल चाट रही है और बांग्लादेश के साथ भी भारत अपने कूटनीतिक रिश्ते और बेहतर कर रहा है। वर्ष 2020 में भारत ने सिद्ध कर दिया है कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी कोई देश वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी और एस जयशंकर के कुशल नेतृत्व ने इस वर्ष भारत की कूटनीति को नया आयाम दिया है।